क्योंकि ये देशद्रोही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जयचंद्र के खानदान से आते हैं। और मैडम सोनिया गांधी इस देश में बैठ करके हमारे सर के नाक में दम करके विदेश वालों को ही सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान की कभी थी ही नहीं। सबसे पहले 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बादी गुलिस्ता करने को, पर यहाँ तो हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने, उल्लू तो आंखें बंद करके चीजें करता है, इन्होंने आंख खोल के समझ बूझ के इस देश को गर्त में ढकेला। इस देश को हमेशा से इन्होंने सेकंड रखा है। इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र से हमेशा ऊपर रखी हैं। आप देखिए, ये नेहरू जी के समय से चला आ रहा है, ये इनके डीएनए में है, गांधी नेहरू परिवार के डीएनए में है। जब 1946 में हमें ये लगा कि देश आजाद होने वाला है, और साफ सी बात थी कि जब देश आजाद होगा तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होगा उसको जो है देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और उस वक्त जितनी भी इनकी जो स्टेट कमिटीज थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने 15 में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुनने के लिए अपनी वोट्स डाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि नेहरू जी इतने महत्वाकांक्षी थे, उनको देश के लोगों की, अपनी पार्टी के लोगों की कोई चिंता नहीं थी। उनका एक और एक ध्येय था कि किसी भी प्रकार से आजाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। और जब वो बालहट पर बैठ गए तो वो अध्यक्ष बन गए, गांधी जी ने उनको अध्यक्ष बना दिया और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद उन्होंने देश के साथ क्या किया, ये मैं आपके पहले भी इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इंदिरा जी की बात करते हैं हम। इंदिरा जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई इस देश के अंदर? जब इंदिरा जी को यह पता लग गया कि वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली हैं और अपने कार्यकाल के लिए, अपनी प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने इस देश को इमरजेंसी के काले अंधेरे में धकेला, लोगों की स्वतंत्रता छीनी, उनको बेरहमी से मारा, मीडिया पर अंकुश लगा दिया, लोगों को जेल में ठूस दिया। इसके लिए अपने राजनीतिक और पर्सनल गेन के लिए उन्होंने देश को अंधकार गर्त में ढकेला, देश की कोई चिंता नहीं करी। उसके बाद हम आ सकते हैं बोफोर्स घोटाले पर, जो राजीव गांधी जी ने किया। किसके लिए किया, उसकी क्या बैकग्राउंड है? राजीव गांधी ने जब बोफोर्स घोटाला हुआ, वो पैसा कहाँ गया, उसकी सच्चाई भी हम सबको पता है। अब आ जाते हैं इन सब की, जो मतलब इन सबकी बाप है, सबकी बाप, वो है सोनिया गांधी जी। एक ऐसी विदेशी महिला जिनको न तो गांधी परिवार से कोई लेना देना है और न इस देश से कोई लेना देना है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर, अपना पैसा, अपनी पोजीशन से मतलब है। इसलिए उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं जो इस देश के हमेशा विरोध में गए हैं। अब हम बात करते हैं जो अभी इस वक्त चला आ रहा है, ये घोटाला जो सामने आया है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन्होंने तो हमेशा से देश को अपने लिए इस्तेमाल किया है। आप ये बताइए, धारा 370 और 35 से इन्होंने क्यों नहीं हटाई? तो जब इनको दिख रहा था कि JNK में इतना आतंकवाद हो रहा है, पाकिस्तान पैसा पंपिंग करके हमारे देश के हिस्से को बर्बाद कर रहा है, इन्होंने उस पर मुंह नहीं खोला, क्योंकि पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वो सिचुएशन इनको बहुत सूट करती थी। इसलिए इन्होंने वहां पर लोगों को मरने दी, फौज को मौत के घाट इन्होंने उतरने दिया, फौज हमारे जवान शहीद होते रहे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। 2005 और 6 की अगर हम बात करें, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को रिपब्लिक ऑफ चाइना के माध्यम से पैसा आया है, 1 करोड़ से ज्यादा की डोनेशन आई है, और वो डोनेशन डायरेक्टली राजीव गांधी फाउंडेशन के पास आई है, जिसकी हेड कौन थी, कौन है, वो है मैडम सोनिया गांधी जी। मैडम सोनिया गांधी जी 2005-6 में यूपीए की चेयरपर्सन होती थी। उस वक्त वो जो है कांग्रेस AICC की प्रेसिडेंट, राजीव गांधी फाउंडेशन की हेड चेयरपर्सन। इतने सारे जो प्लम्प और इंपॉर्टेंट पोस्ट थे, जो डिसीजन मेकिंग वाले जो पोस्ट थे, उन सब की हेड वो नहीं बैठी थी, और उन्हीं के निर्णय से ये सारी चीजें हो रही थी। अब क्या देश को ये समझ में नहीं आता है कि जब हमारे गलवान घाटी में LAC पर 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, उसके बावजूद उन्होंने एक बार भी सेना के साथ खड़े होकर के चाइना की भर्त्सना क्यों नहीं करी? क्यों उनके मुंह से एक शब्द चाइना के विरोध में नहीं निकला?
ऐसे निकलेगा जगमाल, जिनका पैसा खा करके तुम बैठे हुए हो, जिन आकाओं ने तुम्हें खरीद के रखा हुआ है, तुम किस मुंह से उनके खिलाफ बोलोगे और क्या बोलोगे? और आज तक तुम उनका खाते हो। अभी तो ये शुरुआत है। वो बात है ना कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी जब इन चीजों की मैं कहती हूँ, सरकार से निवेदन करती हूँ कि राजीव गांधी फाउंडेशन को आप फ्रीज कर दीजिए, इनके सारे अकाउंट्स आप बंद कर दीजिए, इस पर इंक्वायरी बिठाइए और उसके बाद आप देखिएगा कि कहां से पैसे आए हैं। अभी तो ये पता चल रहा है मेहुल चौकसी ने इनको पैसा दिया है, नीरव मोदी भागते भागते तक राहुल गांधी से मिल रहा था, उसने पैसा दिया होगा। हर कोई वो व्यक्ति जो देश के विरोध में खड़ा रहा है, उसने राहुल गांधी एंड गैंग को, सोनिया गांधी एंड गैंग को, वाड्रा परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। और इस देश का बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का ही हाथ है। दुख की बात ये रही है, मनमोहन सिंह जी जो कहते हैं कि मैंने कभी भी फालतू नहीं बोला। अरे सर, उसको फालतू बोलना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए देखना, राष्ट्र को बर्बाद होते हुए देखना और फिर चुप रहना, क्योंकि आप भी उस पाप के भागीदारी थे। ना इसमें कोई दो राय है, ना कोई इसमें कोई शक है। इनका एक थिंक टैंक होता था जगमाल, यूपीए की सरकार के टाइम पे, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। अब आप ये सोचो कि वो जो कांग्रेस पार्टी का जो थिंक टैंक रहा है, वो यूपीए की सरकार को और मनमोहन सिंह को सलाह देता था कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब आपने रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बिठा दिया, उसके बाद तुमने निर्णय ले लिया और वो निर्णय तुम एक के बाद एक जो हो उनको उनका क्रियान्वयन करवाते जा रहे हो। उस थिंक टैंक का भी पैसा और उसके भी ट्रेस जो है राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड होता है, उससे पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर किया है। पहली बात तो यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या? मुझे तो राजीव गांधी फाउंडेशन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का मन करता है। क्या सोच के तुमने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया? क्या आवश्यकता है राजीव गांधी फाउंडेशन की? क्या किसी भी प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन इस देश के गरीबों का किसी भी प्रकार का भला कर रहा है? या राजीव गांधी फाउंडेशन में मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, पी चिदम्बरम, मोंटी सिंह अहलुवालिया, ये सारे लोग, वाड्रा परिवार के साथ साथ ये सारे के सारे लोग उसके मेंबर्स हैं। तो इन सारे लोगों की फंडिंग वहां से हो रही है, वो सारे लोग पैसे खा रहे हैं। इसीलिए ये सारे जो है एक दूसरे के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। इसीलिए मनमोहन सिंह जो है 10 साल यूपीए की सरकार के समय अपने मुंह पर चुप्पी साधे रहे। अगर वो सच्चे होते तो बताइए, कभी ना कभी तो उनकी आत्मा हिलती ना, अभी तो वो बोलते। वो भूल गए साफ तौर से कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही मतलब दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। सबसे जरूरी बात, यूपीए की सरकार के समय पे चाइना से हिंदुस्तान का आयात बहुत ज्यादा बढ़ा और निर्यात घट के रहा। और वही जो आप रेशियो है, अभी आप एनडीए की सरकार में देखेंगे 2017 के समय पे, तो हमारा निर्यात चाइना के साथ बढ़ा है और हमारा जो आयात है वो कम हुआ है। इसे कहते हैं निर्णय लेना, इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग, इसे कहते हैं 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचता है। मैं तो ये कहती हूँ कि 2013 में जो 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने हथियाई है, वो भी इन्होंने सौदा करके उनको दी है, और अभी आप देखिएगा, अभी और इंक्वायरी होने दीजिए और चीजें निकलने दीजिए। ये तो अभी एक बार आया है कि एक बार 2005 और 6 में इन्होंने पैसा लिया है, और इस प्रकार के मनी ट्रेल्स निकल के आएंगे। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड कि इनके पर्सनल जो अकाउंट्स हैं उनमें भी पैसे आए। आप मुझे ये बताओ, जिसको हिंदुस्तान की चिंता होगी, जो हिंदुस्तान का सच्चा सपूत होगा, जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की गरीबी और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की फौजियों के लिए धड़कता होगा, क्या वो ऐसे देश से जो हमेशा से हमारे लिए थ्रेट रहा है, कि ऐसा देश जिसने कभी भी हमारा साथी वो नहीं रहा है, उससे तुम पैसे लोगे, उससे तुम डोनेशन लोगे, पर्सनल डोनेशन? ये पर्सनल डोनेशन है, ये देश के लिए किसी प्रकार का तुमने कोई काम नहीं किया है। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती कि हिंदुस्तान उनके साथ फ्री ट्रेड करे। थैंक गॉड वो संधि हुई नहीं, वरना इन्होंने हमको आगे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये हमें कहीं का नहीं छोड़ते। सोचने की बात यह है जगपाल कि इन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये देशद्रोही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जयचंद्र के खानदान से आते हैं। और मैडम सोनिया गांधी इस देश में बैठ करके हमारे सर पे नाक में दम करके विदेश
वालों को ही सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान की कभी थी ही नहीं।